बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस को। मोशन से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं उनको इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारे पास, ठीक है, आपकी 9th की बुक में, और इनमें से एटलीस्ट जो है वो एक आपके पेपर में लाजमी आती है। तो इसलिए इक्वेशंस ऑफ मोशन को जो है वो आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो अब हम जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमें रिलेशन देती है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान, ठीक है। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे पास वो है VF = VI + AT। यहाँ इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसी से हमें जो है वो पता चल रहा है कि ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान हमें एक रिलेशन देती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन एंड प्रूफ। कंसिडर बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, there produce acceleration in the body and velocity change from VI to VF, ठीक है। एक बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और कुछ टाइम के बाद जो है वो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और उसकी वेलोसिटी VI से VF में चेंज हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो जाती है, ठीक है। VI फॉर इनिशियल वेलोसिटी, VF फाइनल वेलोसिटी। नाउ द मोशन ऑफ दिस बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इस बॉडी की जो मोशन है उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये फिगर है, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। ये हमारे पास वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है वेलोसिटी प्लॉट की गई है, जबकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो है वो हमारे पास टाइम प्लॉट किया गया है, ठीक है। ये हमारे पास है टाइम यहाँ पे है और यहाँ पे ये वेलोसिटी है। इन द गिवन फिगर OA रिप्रेजेंट्स द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारी फिगर है इसमें OA जो है ये हमें इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहाँ पे ये है VI, ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड AB रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे A से लेकर ये B तक, ठीक है। यहाँ पे ये स्लोप बन रहा है ना, तो हमने ये पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ A से B तक AB जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी फाइंड आउट बाय ड्राइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम B to C। इस तरह से अब यहाँ पे जो है वो इस बॉडी ने जो है वो एंड किया है, इसका मतलब है B से जब हम C पे जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो B से C तक ये जो है हमारे पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी होगी। यहाँ पे ये एरो जो है वो दिया हुआ है और यहाँ पे ये छोटा सा ये जो है ये VF लिखा हुआ है, फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट जो हमने किया है, हमने ये किया है कि A से D पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है BC पर, AD परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ये हमारे पास BC है, इस पर हमने AD परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। अब OC जो है वो हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ फ्रॉम फिगर VI इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है OA, ठीक है। फिगर से देखें तो OA हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है VF फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है BC। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, BC जो है वो हमारे पास डिनोट करता है फाइनल वेलोसिटी को। नाउ फ्रॉम फिगर BC = BD + DC। फिगर से अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो BC है वो इक्वल है BD + DC, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों को जब हम सम करते हैं तो हमारे पास BC आता है। BD + DC जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है BC, ठीक है। तो BC BD + DC के इक्वल है। तो BC जो है वो एक्चुअली हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, तो VF = BD + DC। और अब हमें पता है कि ये जो है वो यहाँ पे एक हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है और ये भी पता है कि रेक्टेंगल की जो
पैरेलल साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। इसका मतलब है ओ ए जो है वो इक्वल है डी सी के या सी डी के, ठीक है। तो ओ ए तो हमारे पास वी आई है यानी इनिशियल वेलोसिटी ए है, इसका मतलब है सी डी या डी सी जो है वो भी हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे डी सी जो है वो हमारे पास आ गई इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे डी सी ओ ए के इक्वल है और ओ ए वी आई के इक्वल है, इसका मतलब है डी सी जो है वो हमारे पास वी आई के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे वी एफ इज़ इक्वल टू बी डी प्लस डी सी की जगह हमने पुट कर दिया वी आई। नाउ बी डी कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द स्लोप फार्मूला, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला है ये वाला बी डी, इसको हम जो है वो फाइंड करेंगे स्लोप फार्मूला से, ठीक है। स्लोप हमारे पास क्या होता है, स्लोप इज़ इक्वल टू बी डी ओवर ए डी। अगर आप लोगों ने जो है वो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो पढ़ा हो 8th क्लास की मैथ्स में, जो है वो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो उसमें जो है वो हमारे पास होता है कि हाइपोटेन्यूज इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे जो है वो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे एक्चुअली है स्लोप, ठीक है। स्लोप इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो जो वो वाली साइड जो 90 डिग्री के एंगल बनाती हो, तो यहाँ पे हमारे पास बी डी, ठीक है, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय बेस जो है वो हमारे पास है ए डी, ठीक है। ये हमारे पास बेस आ गई और ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर। तो स्लोप हमारे पास है बी डी ओवर ए डी, ठीक है। और यहाँ से हम स्लोप हमें पता है कि क्या किसके इक्वल है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन के इक्वल है। यहाँ पे स्लोप की जगह आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू बी डी, हमें नहीं पता, बी डी हमने खुद फाइंड करना है, ओवर ए डी। और ए डी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। रेक्टेंगल की जो है वो अपोजिट साइड्स हैं, पैरेलल वाली साइड हैं, तो ओ सी जो है वो ए डी के इक्वल है, ये ए डी जो है वो ओ सी के इक्वल है और ओ सी टी के इक्वल है। इसका मतलब है ए डी जो है वो टी के इक्वल है। तो हमने ए डी इज़ इक्वल टू ओ सी एंड ओ सी इज़ इक्वल टू टी, इट्स मीन दैट ए डी इज़ इक्वल टू टी। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया ए इज़ इक्वल टू बी डी ओवर ए डी की वैल्यू टी पुट कर दी। नाउ अब इनको जो है वो किया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ए को मल्टीप्लाई किया टी के साथ, या इस तरह से भी हो सकता है कि आपने यहाँ से बी डी की जो है वो वैल्यू निकालनी है, तो आप बी डी के साथ टी जो है वो डिवाइड हो रहा है तो टी को आप दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इसको यहाँ से कैंसिल करने के लिए यहाँ से ये टी कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ आ जाएगा ए टी या टी ए, ठीक है। ए टी इज़ इक्वल टू बी डी, टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है ए टी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। यहाँ पे ये जो इक्वेशन थी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। अब बी डी की वैल्यू जो है जो हमारे पास आई है यहाँ पे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगी। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वी एफ इज़ इक्वल टू बी डी की वैल्यू है ए टी प्लस वी आई, ठीक है। या फिर इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जो कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है।